गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यू मिडाइवलिज्म, नव मध्ययुगीनवाद के बारे में। हेडली बुल ने 1977 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द अनार्किकल सोसाइटी। उसमें उन्होंने नव मध्ययुगीनवाद की जो अवधारणा है उसको बताते हुए बताया कि वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्गठन में आप देखते हैं कि जहां आधुनिक राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता है वह तेजी से विखंडित होती जा रही है। अर्थात जो राष्ट्र राज्य की सोवरेंटी है वो कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है और अन्य एक्टर्स जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उनके साथ कहीं ना कहीं वो अपनी सोवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। इसको समझाते हुए कहते हैं कि मध्ययुगीन यूरोप की तरह जहाँ पे चर्च, राजा, सामंतवादी जो प्रभु थे और शहर राज्यों के बीच में जो अधिकार थे वो विभाजित थे। बुल ने तर्क दिया कि जिस तरह मध्ययुगीन यूरोप में अधिकार की कई अतिव्यापी परतें थीं, आधुनिक दुनिया एक समान प्रणाली की ओर बढ़ रही है। तो और आगे उन्होंने इसको डेवलप करते हुए बताया कि जहां राज्यों के पास अब अपने क्षेत्रों के भीतर विशेष संप्रभुता नहीं है, पहले थी जो कि अब धीरे धीरे श्रिंक कर रही है। दूसरा, जो गैर राज अभिनेता हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, जिसमें कॉरपोरेशंस हैं, एनजीओज हैं और जो सुपर नेशनल संगठन है जैसे यूरोपीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन सब ने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। तीसरी बात वो कहते हैं कि वैश्विक स्तर के जो मुद्दे हैं, जैसे आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, पेंडेमिक्स महामारी कोविड-19 का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इन सब से निपटने के लिए एक ऐसे शासन की आवश्यकता होती है जो राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं को पार कर जाए। तो यह जो नव मध्ययुगीन व्यवस्था है, यह पूर्ण राज्य संप्रभुता का जो वेस्टफेलियन मॉडल ऑफ सॉवरेंटी था उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। तो इस विखंडन को उन्होंने नव मध्ययुगीन वाद के रूप में डेवलप किया है और यह भी बताया कि कहीं ना कहीं जो वेस्टफेलियन मॉडल है सॉवरेंटी का, यह उसको चैलेंज करता है। और इन सभी अवधारणाओं को मिलाकर ही उन्होंने इसको न्यू मिडाइवलिज्म या नव मध्ययुगीनवाद की संज्ञा दी है।